हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल। प्रस्तुत पाठ में रक्त की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी का जन्म 20 जून 1959 1959 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अग्रवाल देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। अनिल की बहन जो दिव्या है, कमजोरी और थकान से परेशान थी। उसे भूख भी नहीं लगती थी। वैसे तो वह बचपन से ही यानी कि बचपन से ही कमज़ोर है, लेकिन इन दिनों उसे यह कमजोरी कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगी है और उसका किसी काम करने में भी उसका मन नहीं लगता। अनिल उसे डॉक्टर के पास लेके गया, जहां उन्होंने खून को जांच कराने की सलाह दी। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए एक कमरे में भेज दिया। उन्होंने दिव्या के बारे में कहा कि इसका खून है, इसका जो ब्लड है वो टेस्ट करवा लीजिए। यह कहकर उन्हें दूसरे रूम में, दूसरे कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अनिल खून की जांच के लिए जब दूसरे कमरे में गया, उसे वहाँ पे क्या मिला? एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? तो डॉक्टर दीदी ने अनिल से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो वो अनिल ने बताया कि मेरी जो बहन है दिव्या, उसकी खून जांच कराने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल आना, अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। यह सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से कुछ रक्त, खून या रुधिर, रक्त को और क्या कहेंगे, खून रुधिर की बूंदें एक छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड मैंने कांच की पतली छोटी सी पट्टी पर लगा ली और अनिल से कहा कि कल आप इसकी रिपोर्ट ले जाना, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आप कल ले जाना।
अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना यानी कि खटखटाना। दूसरे दिन अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे में गया और उसको खटखटाया, नॉक किया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ अनिल। अंदर से फिर क्या आवाज़ आई कि अनिल आप अंदर आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। जैसे ही अनिल ने अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करना यानी कि अंदर आया, जहाँ पर डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र जिससे छोटी वस्तुओं को कई गुना बढ़ाकर देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी यानी कि छोटी सी चीज़ है जो वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप सुना होगा नाम आपने। सूक्ष्मदर्शी द्वारा वो एक स्लाइड की जांच कर रही थी और स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने अपने हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई वे अनिल से क्या बोलती हैं कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया मैंने खून की कमी से होने वाली बीमारी को एनीमिया कहते हैं। ए डिसीज केस्ड बाय लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी से होने वाली बीमारी। फिर वो आगे कहती हैं कि इसमें टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी यानी कि जानने की इच्छा। तो अनिल के मन में जानने की इच्छा हुई तो वो दीदी से बोला कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। दीदी ने भी कह दिया कि हाँ अनिल पूछ लो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। तो वो क्या पूछता है कि एनीमिया क्या होता है दीदी? कि जो डिसीज़, जो बीमारी दिव्या को है उसके बारे में वह अनिल जो है वो जानना चाहता था। धन्यवाद बच्चों। ये था आपके पार्ट 6 का भाग 1। भाग 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।